अगर आपको भी लग रहा है कि पिछले 2 साल में म्यूचुअल फंड ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स आज यह महसूस कर रहे हैं। किसी का पोर्टफोलियो 2 से 3% माइनस में है, तो कुछ लोगों का लमसम इन्वेस्टमेंट भी अभी नेगेटिव दिख रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है घबराकर इन्वेस्टमेंट रोक देना। इस वीडियो में हम 2 सवाल का जवाब समझेंगे। क्या सच में पिछले 2 साल बेकार गए, और सबसे महत्वपूर्ण, आगे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। कैटेगरी नहीं, सही फंड चुनना सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। जब 2 साल का परफॉर्मेंस देखा गया तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने लगभग 13% तक रिटर्न दिया, जबकि कुछ फंड्स नेगेटिव रिटर्न्स में भी रहे हैं। कई फंड 8 से 9% माइनस के आसपास रहे और कुछ मुश्किल से पॉजिटिव रहे। पूरी कैटेगरी का एवरेज करीब 3.3% रहा। यानी अगर किसी इन्वेस्टर का रिटर्न कम है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं कि पूरी कैटेगरी खराब है। कई बार सही फंड सिलेक्शन ही लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन अगर इक्विटी ने रिटर्न कम दिया तो क्या डेट फंड ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, ये देखते हैं हम। जहां कई इक्विटी इन्वेस्टर निराश थे, वहीं कई डेट फंड ने लगभग 7% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया। कुछ क्रेडिट रिस्क फंड के रिटर्न इससे भी ज्यादा रहा। इसका मतलब यह नहीं कि डेट फंड हमेशा बेहतर होता है, बल्कि हर एसेट क्लास का अपना समय होता है। इसलिए अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी पर निर्भर नहीं रहते, वे अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन बनाते हैं। यही स्ट्रेटजी मार्केट के कठिन समय में पोर्टफोलियो को ज्यादा स्टेबल रखती है। दोस्तों, सफर लंबा हो तो हौसला साथ रखना, हर गिरावट के बाद नया विश्वास साथ रखना। सच्चाई यह है कि कोई भी एक्सपर्ट 100% कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट का भविष्य नहीं बता सकता। जो भविष्यवाणी करता है वो भी सही हो सकता है और गलत भी, लेकिन इतिहास बार बार यही दिखाता है कि मार्केट में गिरावट, करेक्शन और स्लो फेज हमेशा आते हैं। जो इन्वेस्टर्स ऐसे समय में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो अक्सर कंपाउंडिंग के असली फायदा उठाते हैं। मार्केट का टॉप आज का होता है, 10-15 साल के बाद वही बॉटम जैसा लग सकता है। बहुत से इन्वेस्टर पूछते हैं कि अगर मार्केट के हाई पर लमसम कर दिया तो क्या होगा, जबकि शॉर्ट टर्म में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी दिख सकता है। 10-15 साल वही बॉटम जैसा लगता है। बहुत से इन्वेस्टर्स पूछते हैं अगर मार्केट के हाई पर लमसम कर दिया तो क्या होगा। जवाब है, शॉर्ट टर्म में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैसला हमेशा गलत था। इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में मार्केट के कई बार नए हाई बनाए हैं। इसलिए अगर आपका फाइनेंशियल गोल 10-15 साल या उससे ज्यादा है तो केवल एंट्री पॉइंट देखकर घबराने के बजाय पूरे इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखना ज्यादा समझदारी है। लेकिन अगर गोल पूरा हो जाए तो पूरा पैसा निकालें या SWP शुरू करें। अगर आपका उद्देश्य घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या कोई बड़ा खर्च पूरा करना है तो गोल पूरा होने पर फुल विड्रॉल करना एक विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य रिटायरमेंट इनकम या हर महीने कैश फ्लो बनाना है तो SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उपयोगी हो सकता है। इसमें आपका कॉर्पस पूरी तरह एक साथ नहीं निकलता, बल्कि तय राशि नियमित रूप से मिलती रहती है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट की सफलता केवल रिटर्न से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से तय होती है। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो 500 SIP करके जल्दी बड़े रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। अगर आपने 500 या 1000 के SIP शुरू की तो 2 साल में बड़े रिटर्न नहीं दिख रहे हैं, तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का असली असर अक्सर लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए, इसलिए केवल 1-2 साल देखकर किसी फंड या पूरी कैटेगरी पर फैसला करना सही नहीं है। जो इन्वेस्टर लगातार SIP जारी रखते हैं वे अक्सर मार्केट के उतार चढ़ाव का बेहतर फायदा उठा पाते हैं। इस पूरे विषय का निष्कर्ष बहुत आसान है। पिछले 2 साल हर इन्वेस्टर के लिए एक जैसा नहीं रहा। कुछ फंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ कमजोर रहे। इसलिए सही फंड सिलेक्शन, उचित एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। मार्केट कब ऊपर जाएगा या कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग, नियमित इन्वेस्टमेंट और पेशेंस आपको लंबे समय में बेहतर परिणाम देने की संभावना बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।